नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भाग्य और कर्म के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपके मन में भी कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा कि भाग्य बड़ा है या कर्म। संसार में दो तरह के इंसान हैं। पहले वो जो ये जानते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी कि उनका किस्मत पर पूरा भरोसा होता है कि जो भाग्य में लिखा है वो होके ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों में घूमता रहता है और अंत में दुनिया से चला जाता है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उनका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में हो या नहीं ये तो बात की बात है, परंतु युद्ध तो पहले पहल तुम्हें लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कर्म की ही प्रधानता बताई है। युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की ही है। कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस संपूर्ण प्रकृति का परिचालन एक स्वतः संचालित प्रक्रिया के द्वारा होता है, अर्थात जीव अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से होते हैं। जिस प्रकार हम किसी कार्य के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण कर उसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद सारी प्रक्रिया स्वतः संचालित होती है, उसी प्रकार ईश्वर ने इस प्रकृति के संचालन के लिए नियम निर्धारित किए हैं और संपूर्ण प्रकृति उन्हीं के अनुसार स्वयं संचालित होती है। जीवन और मृत्यु एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य जो भी कार्य या क्रिया करता है वो प्रतिक्रिया स्वरूप उन्हें भाग्य में परिणीत हो जाती है। उसी के अनुसार आगामी जीवन में उसे अच्छे और बुरे फल प्राप्त होते हैं। यहाँ यह विचारणीय है कि कई बार लोग आजीवन अच्छे कर्म करने के उपरांत भी दुख भोगते हैं, जबकि कुछ लोग बुरे कर्म करने के उपरांत भी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इसी के लिए बताया गया है कि जिस प्रकार जीवन मृत्यु सतत प्रक्रिया है, उसी प्रकार कर्मफल भोग की एक सतत प्रक्रिया है जो कि मनुष्य के पूर्व के समस्त जन्मों के कर्म पर आधारित है। परंतु यह अटल सत्य है कि अपने कर्मों का संपूर्ण भोग आपको करना ही होगा, क्योंकि कर्म बंधन से तो स्वयं भगवान भी नहीं बच सकते। इंसान कैसे बच सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।